भारत के पड़ोसी देश नाम तो सबको याद होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जो भारत के सबसे नजदीक तो है, लेकिन उसकी सीमा भारतीय स्थलीय सीमा से नहीं मिलती है, फिर भी वो भारत का पड़ोसी देश है। और एक ऐसा देश जहां जाने के लिए ना तो आपको वीजा की जरूरत है और ना ही किसी पासपोर्ट की जरूरत है। तो आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ऐसी बातें जो हर किसी किताब में मौजूद तो है, लेकिन जल्दी किसी को मिलता नहीं है। तो आज आसान भाषा में आपको बतलाऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं आदित्य और मैं भी एक छात्र हूं। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया या एसएससी का एग्जाम हो गया, या आप अभी 10th में हैं या 12th में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई से, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम मानचित्र पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ उनकी स्थिति है। तो ये पहले नंबर पे नेपाल हो गया उत्तर साइड में, और ये चाइना यहाँ पे हो गया, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, म्यांमार यहाँ हो गया, और ये पाकिस्तान यहाँ पे है। अफगानिस्तान जो है वो ऊपर के साइड में है। ये जो सातों देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, भूटान यहाँ पे है, इसको छोड़ दिए थे। ये जो सातों देश है ये भारत से स्थलीय सीमा साझा करती हैं, लेकिन 2 ऐसे देश भी हैं जो भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम है श्रीलंका यहाँ पे है, और मालदीव यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने जाना कि भारत के जो है 7 पड़ोसी देश है, ये 7 जो है वो स्थलीय सीमा साझा करती है। क्या करते हैं? स्थलीय सीमा। ये सातों देश जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। और जो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव, ये समुद्री सीमा के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। और टोटल जो है स्थलीय सीमा की जो लंबाई है साझा करते हैं, इसकी पूरी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए एक एक करके सभी देशों के बारे में जानते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 भागों में मैं रखूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और इसका निर्धारण जो हुआ था 17 अगस्त 1947 को सर सीरिस रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और इसकी जो लंबाई है, माफ कीजिएगा लंबाई मैंने छोड़ दिया है, 3323 लगभग 33 से 23 किलोमीटर लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ जो साझा होता है। और चलिए अब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और 1967 से पहले जो थी राजधानी इसकी कराची थी। पाकिस्तान की राजधानी 1967 से पहले कराची थी, और 1967 के बाद इस्लामाबाद हो गया। और पाकिस्तान की जो मुद्रा का नाम है वो पाकिस्तानी रुपया। और वहाँ की जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। और राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही है हमारी तरह। भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है, तो वहाँ का भी राष्ट्रीय फल आम है, चुरा लिया है लोग। और पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली वो 14 अगस्त 1947, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना है। और वहाँ के नोटों पे भी इनका नाम फोटो देखने को मिलता है। पाकिस्तान की सबसे जो लंबी नदी है वो बहुत ही विवादों में बना हुआ था, सिंधु नदी। और वहाँ की जो लाइफ लाइन नदी है वो सिंधु नदी है। पाकिस्तान की लाइफ लाइन नदी, जीवन रेखा नदी, सिंधु नदी को कहा जाता है। और आगे देखेंगे दुनिया की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में स्थित है। और ये जो है LOC जो है, इसका नाम हम बार बार सुनते हैं। तो ये जो है ये नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। 1972 के शिमला समझौते के बाद जो है इसका नाम पड़ा था, LOC नाम पड़ा था। तो ये हमने जाना पाकिस्तान के बारे में, गरीब पाकिस्तान के बारे में। तो हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश है वो है चाइना, जो सामने से तो कम लेकिन पीछे से ज्यादा पॉलिटिक्स खेलता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है भारत और चाइना के बीच, वो है मैकमोहन रेखा, जो लगभग 3438 किलोमीटर है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है आपका नियंत्रण रेखा है, जिसपे आए दिनों मतलब जो है वो झड़प देखने को मिलता है पाकिस्तान बोल दे रहा हूँ बार बार, चाइना और भारत के बीच। तो चलिए देखते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना की जो राजधानी है वो राजधानी बीजिंग है। और चाइना की राष्ट्रीय मुद्रा युआन, राष्ट्रीय भाषा मंदारिन भाषा, राष्ट्रीय पशु पांडा है। और वहाँ के संसद का जो नाम है, चाइना के संसद का जो नाम है नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस, उसका नाम है।
राष्ट्रीय नदी जो है वो यांगची नदी है, और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो भी यही है। ये जो हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सभी सवालों की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। यांगची नदी एशिया की सबसे लंबी है। सवाल पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो आप इस पे टिक मारिएगा। और अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो दुनिया में जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो चाइना है। तिब्बत का जो पठार, जिसको हम दुनिया का छत भी कहते हैं, वो भी चाइना के अंतर्गत ही आता है। तिब्बत में, जो चाइना के कंट्रोल में है, मतलब चाइना इस पे कब्जा किया हुआ है तिब्बत पे। और चाइना की जो राजनीति है, चाइना की जो सरकार है, वो थोड़ा अलग है। वहाँ जो है एक दलीय शासन प्रणाली है, अर्थात जो है वहाँ पे एक दलीय कम्युनिस्ट प्रणाली। वहाँ जो है सिंगल पार्टी का रूल है, सिंगल पार्टी का ही शासन चलता है बहुत सालों से। मतलब एक ही राष्ट्रपति बने हुए हैं, और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अभी जो शासन में जो पार्टी है वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पहला मैक-मोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं, और नियंत्रण रेखा को एलएसी कहते हैं। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है ये एशिया की सबसे लंबी नदी और चाइना की राष्ट्रीय नदी यांगची नदी। और अर्थव्यवस्था जो है, ये भी सवाल पूछ सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे अर्थव्यवस्था कौन सा है, तो वो चाइना है। ये सवाल पूछता रहता है कि तिब्बत का पठार, मतलब दुनिया का छत किसको कहा जाता है, तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तो चलिए तीसरे पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं, नेपाल के बारे में। और इसके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इतिहास में ये आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश नेपाल है जो आज तक किसी के हाथों गुलाम नहीं हुआ है। और भारत के साथ ये ओपन बॉर्डर साझा करता है, अर्थात खुली सीमा साझा करता है, जिसके लिए ना तो हमें ना तो किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ना किसी वीजा के। हम ऐसे ही बिना पासपोर्ट वीजा के नेपाल में जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो चलिए नेपाल के बारे में जानते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, नेपाली रुपया। राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। पक्षी जो है डांफे, हिमालयन मोनाल जो होती है वो राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल की। राष्ट्रीय भाषा जो है वो नेपाली है। और नेपाल जो है वो पूरी तरफ से लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्थात ये कहीं से भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। इसके चारों तरफ स्थलीय देश, मतलब चारों तरफ स्थलीय है, कहीं से भी समुद्री सीमा नहीं है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहलाती है। और उसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर, और कहीं कहीं 8,848 मीटर भी दिखाता है। तो ये जो है नेपाल और चाइना के सीमा पर स्थित है। तो और गोरखा जो कमांडो है, गोरखा कमांडो जो भारतीय सेना में रहते हैं, काफी ताकतवर होते हैं गोरखा कमांडो। ये नेपाल के ही होते हैं, नेपाल से भारतीय सेना में इनकी भर्ती होती है। तो चलिए नेपाल की नदियों के बारे में जानते हैं। तो कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, और गंडक नदी और कर्णाली नदी, ये तीनों नदी जो है वो नेपाल से निकल के भारत में प्रवेश करती हैं। तो और नेपाल जो है, यहाँ जानेंगे हम, नेपाल का जो शासन प्रणाली है वो पहले जो यहाँ था वो राजशाही था। पहले यहाँ राजा शासन करते थे। लेकिन 2008 में यहाँ जो है वो चुनाव हुआ, लोकतंत्र मतलब चुनाव हुआ, और वहाँ अपना शासक चुना गया। तब से लेके अब तक वो नेपाल जो है वो रिपब्लिक कंट्री है, और राजशाही वहाँ से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वहाँ पे भी प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। चलिए चौथे पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं, बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो रेड क्लिफ है। पाकिस्तान की भी रेड क्लिफ है, और इसका भी निर्धारण 17 अगस्त 1947 में ही हुआ था। और इसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबा सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश ही करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। राष्ट्रीय भाषा बंगाली भाषा, और आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे जो 1956 में बंगाली भाषा को बंगाल की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। विभाजन जो हुआ था, मतलब जो पहले बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध जो हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की काफी मदद की थी, तो 1971 में बांग्लादेश बना, जिसको पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। इसको बांग्लादेश जो है मुक्ति दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाता है। बांग्लादेश की नदियों के बारे में देखें तो गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये जमुना के नाम से जानी जाती है, और मेघना नदी, ये तीनों नदी जो है मिलके सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र बनाते हैं। मैंग्रोव वन जो होता है
वो बांग्लादेश में पाया जाता है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन बांग्लादेश में पाया जाता है और दुनिया की सबसे घनी आबादी जो है वो बांग्लादेश में है। अर्थात सवाल पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश, घनी आबादी वाला देश तो बांग्लादेश होगा। कपड़ा उद्योग में देखें, गारमेंट्स उद्योग में, तो ये दुनिया में सबसे आगे है, अर्थात वर्ल्ड लीडर है बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में। राष्ट्रीय नदी जो है वो सुरमा नदी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी सुरमा नदी या इसको बराकर नदी भी कहते हैं। राष्ट्रीय फल जो है वो बांग्लादेश का कटहल है। तो कटहल कोई सब्जी नहीं होता है, कटहल फल होता है। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद का नाम जो है जातीय संसद है। तो चौथा जो हमारा पड़ोसी देश है वो भूटान है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बॉर्डर के बारे में जानेंगे। तो ये भी भारत के साथ खुला सीमा बॉर्डर साझा करता है, जिसकी टोटल लंबाई है 699 किलोमीटर है और ये चारों तरफ से भारतीय राज्य से मतलब ज्यादातर सीमा साझा करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है, थिम्पू। राष्ट्रीय भाषा नागुल्ट्रम, नगुल्ट्रम और राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में महायान। शासन प्रणाली जो है भूटान की वो संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात वहाँ राजतंत्र तो है लेकिन वो संविधान के अनुसार चलता है, वहाँ भी संविधान लागू है। और भूटान जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है और ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अर्थात भूटान भी है किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। संबंध देखा जाए तो भारत भूटान में जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है। 1949 की भारत भूटान संधि, इसमें यह तय हुआ था कि जो भारत है, भूटान जो है वो भारत के परामर्श से अपनी शासन चलाएगा, लेकिन भारत जो है भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो है एक अपने में खुद एक टॉपिक है, इसको बाद में कभी देखेंगे। भूटान के मुख्य जो आधार है अर्थव्यवस्था का, बिजली निर्यात करना भारत को, भूटान में जो बिजली बनती है उसको भारत को बेचता है उससे। और जो इसकी स्थिति है वो GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, अर्थात जो है वहाँ GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों की खुशी पे महत्व दिया जाता है। अर्थात वहाँ GDP नहीं मापी जाती है बल्कि वहाँ पे GNH मापा जाता है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे GDP नहीं बल्कि वहाँ की लोगों की खुशी को महत्व दिया जाता है। तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश भूटान तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए आज हम बस भूटान तक ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान के बारे में। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।